गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। सक्सेसफुल पीपल डू व्हाट अनसक्सेसफुल पीपल आर नॉट विलिंग टू डू। डोंट विश इट वर इजियर, विश यू वर बेटर। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहले आपका क्लासिफिकेशन जो कंप्यूटर का है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड पावर। ठीक है, पहले जो हम कंप्यूटर क्लासिफिकेशन करते हैं उनके साइज और पावर के बेस पे करते हैं कि इसका साइज कैसा है, उसकी पावर कैसी है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हमारा सबसे ज्यादा पूछने वाले हैं कि फिजिकल साइज के बेस पे कंप्यूटर की क्या क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहला होता है आपका सुपर कंप्यूटर, जो मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर है। ये इनका मेन काम क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कंप्यूटेशन एंड मैसिव डाटा प्रोसेसिंग के काम आते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे बनता है कि जो सुपर कंप्यूटर है वो किस लिए काम आते हैं, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए और मैसिव डाटा प्रोसेसिंग के लिए। टिपिकली एप्लीकेशंस क्या है इसकी, सुपर कंप्यूटर मोस्टली किसके लिए, तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, न्यूक्लियर सिमुलेशंस के लिए और क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हाईली प्रोसेसिंग स्पीड होती है इसकी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को हैंडल कर सकता है, एक्सपेंसिव है। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, IBM, ब्लू गेने और क्रे सिस्टम। अगर आप सुपर कंप्यूटर के नेम पूछते तो क्या है, IBM, ब्लू गेन और क्रे सिस्टम। दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ द सुपर कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो सेकंड नंबर पे आते हैं वो कौन से होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये भी होते हैं, बड़े होते हैं, वेरी लार्ज एंड पावरफुल सिस्टम यूज बाय द बिग ऑर्गेनाइजेशन। ये बिग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज करते हैं, जिनको लार्ज डाटा सेट को हैंडल करना होता है साइमल्टेनियसली। इसके एप्लीकेशंस मतलब कहाँ कहाँ ये मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते हैं, बैंकिंग सिस्टम में, एयरलाइन रिजर्वेशन में, गवर्नमेंट ऑपरेशंस में। ठीक है, इनकी हाई रिलायबिलिटी होती है और ये कंटिन्यू काम कर सकते हैं 24/7 आवर्स के लिए। उसके बाद है हमारा मिनी फ्रेम कंप्यूटर। मिनी फ्रेम कंप्यूटर जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर। ये हमारे मिड रेंज कंप्यूटर होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं देन द मेन फ्रेम। ठीक है, और इस पे बहुत सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन को यूज करते हैं मिनी फ्रेम कंप्यूटर को, जैसे कि हमारी कंप्यूटर लैब होगी और इंडस्ट्रियल कंट्रोल हो गया। इसके बाद है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मोस्ट कॉमन और पर्सनल यूज के लिए जो कंप्यूटर बने होते हैं माइक्रो कंप्यूटर होते हैं आपके। ये माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन। ठीक है, ये जो आजकल हम डेली यूज कर रहे हैं ऑफिस वगैरह में, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ये बिल्ट इनसाइड अदर डिवाइसेस टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज होते हैं। ये स्मार्ट टीवी, मेडिकल इक्विपमेंट, वॉशिंग मशीन, इन सब में ये कंप्यूटर पाए जाते हैं। मतलब स्मार्ट मशीन पता है आपको, जिसमें भी छोटे छोटे कंप्यूटर वर्क करते हैं। डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क, ये स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए गए हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी मतलब काम के हिसाब से जब हम कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यू डाटा, जिसमें लगातार डाटा आता रहता है और उसके ऊपर वर्क करता है, जैसे कि स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया एनवायरनमेंट का। तो इनके ऊपर कौन काम करता है, हमारा एनालॉग कंप्यूटर। ये किसके लिए बेस्ट है, रियल टाइम सिमुलेशन के लिए, जिसमें लगातार डाटा आता रहता है, कंटिन्यू काम होता रहता है, उसके लिए हमारे एनालॉग कंप्यूटर जो है वो ठीक रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इट डज डाटा इज नॉट इन द बाइनरी फॉर्म। ये बाइनरी फॉर्म में नहीं होती है, कॉन्टिन्यू सिग्नल्स की फॉर्म में होते हैं डाटा इसमें। इसका की पॉइंट ये याद रखना कि एनालॉग कंप्यूटर में आपका 0-1 की लैंग्वेज नहीं चलती, इसमें कॉन्टिन्यू सिग्नल्स काम करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, जो डिजिटल कंप्यूटर हैं वर्किंग विद द बाइनरी डाटा, ये 0 और 1 पे काम करते हैं। मोस्टली जो आजकल यूज हो रहे हैं ये वो कंप्यूटर हैं, जैसे कि पीसी, लैपटॉप और सर्वर्स। इसके बाद आपका आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कॉम्बिनेशन है एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर के, यूजफुल फॉर बोथ कंटिन्यू और डिजिटल डाटा दोनों के लिए यूज होता है।
और यूज ऑफनली फॉर द साइंटिफिक एप्लीकेशन और कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, मोस्टली किस लिए यूज होता है? साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज होता है। पर्पज के बेस पे जो आपका कंप्यूटर यूज होता है, भाई आपका क्या पर्पज है जिसके लिए आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हो। ये है जनरल पर्पज कंप्यूटर। वाइडली वैरायटी ऑफ टास्क, ये बहुत सारे काम कर सकता है और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि आपका पर्सनल कंप्यूटर है। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कौन से होते हैं? ये स्पेशल काम करने के लिए डिजाइन होते हैं। ठीक है, और ये जो कैन नॉट बी प्रोग्राम फॉर द जनरल टास्क। ये जनरल टास्क मतलब जैसे हम MS वर्ड, एक्सेल इस टाइप की जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, पेंट एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो ये जनरल टास्क के लिए बने नहीं होते। ये स्पेसिफिक टास्क के लिए बने होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम इन ATM, जैसे कि ATM में, ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स में जो कंप्यूटर होते हैं वो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं। कुछ शॉर्ट नोट है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होते हैं? सपोर्ट मल्टी यूजर्स, ये मल्टी यूजर को सपोर्ट करते हैं। लार्ज डाटा सेट को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर एवरीडे पर्पज पर्सनल डिवाइसेस के लिए यूज होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यू डाटा पे यूज होता है। डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल बाइनरी डाटा को यूज करता है, 0 एंड 1 को। हाइब्रिड दोनों में काम करता है, एनालॉग एंड डिजिटल दोनों ही। जनरल पर्पज कैन डू मैनी टास्क। स्पेसिफिक पर्पज आर फोकस्ड टास्क। ठीक है, जो स्पेशल पर्पज के लिए बने होते हैं वो ही काम करता है और मेन टास्क नहीं कर सकता। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप कंटिन्यू लर्निंग। बाय बाय।